बीजेपी ने आखिरकार अपने तीनों साथियों को बिहार में फंसा दिया या निपटा दिया, और अब अपने ही सहयोगी कह रहे हैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और एक सहयोगी तो यह कह रहे हैं कि साजिश हो गई हमारे खिलाफ। पहले यह हेडलाइन देखिए, सीधा खबरें देखिए दोस्तों, यह हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, वो हम आपको दिखाएं कि आखिरकार जेडीयू या फिर मांझी और या उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें क्या मालूम चल गया था कि कैसे बीजेपी ने इनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर खेल कर दिया है। मगर मांझी का बयान सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और फिर साजिश किसने की, क्यों की, कौन कह रहा है, वो भी आपको बताएंगे। मगर देखिए हेडलाइन में क्या लिखा है, एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सीट शेयरिंग पर जितिन राम मांझी का चौंकाने वाला बयान। बताइए दोस्तों, आखिरकार लंबी माथापच्ची के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन इस सीट शेयरिंग के बाद जबरदस्त तरीके से एनडीए में जो सिर्फ फुटअव्वल है सहयोगियों में दिखाई दे रही है, वो खुल्लम खुल्ला बता रही है कि जो हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बकायदा अपने सहयोगी कह रहे हैं। और तो और दोस्तों, सुनने में यह भी आ रहा है कि नीतीश कुमार के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया है। और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ घंटे पहले का यह ट्वीट देखिए, एक्स पर, सोशल मीडिया पर बकायदा उन्होंने क्या लिखा है देखिए, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे अपने पार्टी नेताओं को खुल्लम खुल्ला एक पत्र लिखा है, खुला पत्र, बोला कि मैं जानता हूं आपकी नाराजगी जायज है, और भी बहुत कुछ लिखा है, वो भी आपको बताएंगे। मगर अपने सहयोगियों को कैसे निपटा दिया बीजेपी ने, या निपटाने की तैयारी कर ली, वो समझिए। हुआ यह कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, यह शायद पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही संख्या पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी, 101 सीट, और बीजेपी भी 101 सीट पर ही लड़ेगी। पहले कल तक यह खबर थी कि बीजेपी चाहे एक सीट कम लड़े, जेडीयू एक सीट ज्यादा ही लड़ेगी, यह मैसेज देगी कि भैया बड़े भाई हम हैं, बिग ब्रदर हम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ जेडीयू को उसकी हैसियत दिखा दी, बल्कि एक और बड़ा खेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी बता दिया कि एनडीए के अंदर अब उसका बड़ा दलित नेता कौन है, मांझी नहीं है। एक क्लियर कट मैसेज है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खेल कैसे हुआ वो समझिए। ये जो मांझी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि अंजाम भुगतना होगा, या उपेंद्र कुशवाहा साजिश की बात बेवजह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हुआ यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी 2020 विधानसभा चुनाव में महज एक सीट थी, यानी कि चिराग पासवान की एक सीट, उन्हें दे दी गई सीधा 29 सीटें, 29 सीट्स। और जितिन राम मांझी, हम पार्टी, जो लगातार एनडीए का साथी रहे, 15 सीटें कह रहे थे, 15 सीटें, और मात्र दी उनको 6 सीटें देकर टरका दिया। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें देकर निपटा दिया। बोले प्रसाद समझ कर रख लो, यह प्रसाद है। तभी तो सबसे पहले सामने आए जितिन राम मांझी। अब समझिएगा, इसीलिए जितिन राम मांझी आए, उन्हें यह बात कहना पड़ा कि देखिए जो लिखा हुआ है, उनका बयान बकायदा उन्होंने बोला है कि आला कमान ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय शरोधार्य है, लेकिन 6 सीटें देकर जो हमारे महत्व को उन्होंने कम करके आका है, जिसका हो सकता है कि हमारे एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़े। मतलब टिकट बंटवारा हुआ, और टिकट बंटवारा हुआ और बाहर आकर जितिन राम मांझी ने यह बात बोल दी, हमारी जो ताकत है उसको कम आका गया है, उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कमाल की बात। अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। मांझी का यह गुस्सा तब फूटा है जब इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखी। हमने कहा ना, खबरें देखिए, खबरें एक से एक छपी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर क्या बताती है? इस खबर यह बता रही है कि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई, ये फोन किया मांझी को, और यह वादा किया, यह खबर में लिखा हुआ है, यह वादा किया कि भाई 6 सीटें ही नहीं, हम आपको एक एमएलसी भी देंगे, अब आप शांत हो जाइए। उसके बावजूद मांझी बाहर आकर कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को। यानी कि मोदी का फोन कोई फर्क नहीं पड़ा मांझी को। और तो और उपेंद्र कुशवाहा
एक भावुक मैसेज लिख रहे हैं। अब वो मैसेज आपकी स्क्रीन पर होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देकर कहा कि प्रसाद समझ के रखिए। जिन्होंने सोचा, और वही उपेंद्र कुशवाहा, याद करिए, अभी मैं लेटर दिखाऊंगा आपको, वही उपेंद्र कुशवाहा जो अपमान का घूंट पी गए पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी वापसी करवाई पवन सिंह की, और वही उपेंद्र कुशवाहा जिनको 2024 में इस कदर पवन सिंह ने परेशान किया कि वो तीसरे नंबर पर आ गए। उपेंद्र कुशवाहा अपमान का घूंट भी पिया, सोचा कि चलो टिकटें मिलेंगी तो छोड़िए, खत्म करते हैं। मगर हुआ क्या? पहले बारिश की और साजिश की बात कर रहे थे, जो हमने आपको वो सोशल मीडिया पर दिखाया था, मगर अब देखिए, अब जो खुला खत लिखा है उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को, वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन में ही अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बाखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, कह रहे हैं कि बाहर से जो नहीं दिख रहा वो अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता का कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। बताइए, कितना उचित है या फिर अनुचित? फिर कुछ आने वाला समय सब कुछ आपको बता देगा। फिलहाल इतना ही। मतलब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी के लोग इतने निराश हैं कि घर का खाना ही नहीं बना होगा, चूल्हा ही नहीं जला होगा, और बाकी जो होगा वो आने वाला समय बता देगा। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, हमने आपके सामने लाकर रख दिए, सब कुछ क्लियर मैसेज है। मतलब इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज और क्या होगा कि भाई किसी भी हाल में जो हुआ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब हुआ क्या वो भी बताते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रचा। एक पहला खेल नीतीश कुमार के साथ सीट बंटवारे में, क्लियर कट मैसेज कि भाई अब बिग ब्रदर वाली कहानी छोड़िए, कोई बिग ब्रदर नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं। चुनाव में जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, जिसके ज्यादा विधायक होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना क्या लगभग नामुमकिन दिखाई देता है अगर एनडीए की सरकार भी बनती है तो। जिसके विधायक जीत कर आएंगे वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। और असली खेल चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ और मांझी के साथ कर दिया। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में 15 से ऊपर सीटें ना मिले। बीजेपी ने क्या खेल किया? चिराग पासवान को सीधे सीधे 29 सीटें दे दी। 29 सीटें बहुत ज्यादा हैं चिराग पासवान के लिए। और चिराग पासवान बार बार बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको 35 सीटें, उससे कम कुछ नहीं। हम 5 सीटों पर लड़े और पांचों की पांचों सीटें लोकसभा में हमने जीती हैं, इसलिए हमें चाहिए 35 सीट। मगर खबरें यह भी है कि चिराग पासवान को भरोसा दिया गया है कि अब कैबिनेट, अंदर की खबर एक और बता रहा हूं, कैबिनेट का जब रीशेफल होगा, जब केंद्र में जब कैबिनेट में बदलाव होगा, तो मलाईदार मंत्रालय चिराग पासवान को भरोसा दिया है कि मामला डन है। लेकिन आप देखिए, चिराग पासवान 29 सीटें। 2020 में मांझी ने एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ा और उनको मिली महज 7 सीटें। यानी एक जो आपसे अलग थे उनको 29, और 2020 में 7 में से 4 सीटें मांझी ने जीती थी और मिली 7 सीटें। मांझी की पार्टी का 2020 का विधानसभा का चुनाव का परफॉर्मेंस चिराग पासवान से कहीं ज्यादा बेहतर था। चिराग पासवान की पार्टी ने 1 सीट जीती थी, मगर मांझी ने 4। लेकिन एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान उस वक्त नहीं थे। 130 सीटों पर चुनाव लड़े थे, अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अब बीजेपी की होशियारी देखिए। बीजेपी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि उनकी नजर में अगर कोई बड़ा दलित नेता है तो वो चिराग पासवान है, ना मांझी ना कोई और। मगर अब उसका खामियाजा भुगतने की बात मांझी कर रहे हैं कि भाई खामियाजा भुगतना होगा, और उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है?
आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में एनडीए में जैसा दिख रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, अंदर कुछ और है, भूचाल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।